हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है समय की कीमत। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टोरी के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं, समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा बैठती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ को स्टोरी के माध्यम से सुनेंगे तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी और लंबे टाइम तक ये चीज़ें जो है याद रहती है। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि स्टोरी के माध्यम से हम आपको कुछ अच्छा बता पाएँ, आपको कुछ सीखने को मिले। तो आई होप आप मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक बच्चा था जो कि 10-12 साल का था और उसके मम्मी पापा जो थे दोनों काम पे चले जाते थे, तो बच्चा घर पे अकेला ही रहता था। उस बच्चे को हमेशा ये बात खलती थी कि उसके पिताजी उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे। वो सुबह चले जाते हैं और रात को जब वो सो जाता है उसके सोने के बाद आते हैं, उसको वो मिलते तक भी नहीं। अब वो बच्चा था अपने आप में अकेला महसूस कर रहा था। बच्चा स्कूल से आने के बाद दूसरे बच्चों के खेलने के बजाय घर पे ही रहता। बच्चे के मन में यही था कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ टाइम बिताऊं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूं, लेकिन उसके माता पिता जो थे उसको टाइम नहीं दे पाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उसके पिताजी शाम को जल्दी घर आए, तब उसने अपने बच्चे से पानी मांगा तो बच्चे ने पानी दे दिया। अब पिताजी जो थे बिस्तर पर लेट गए। तभी बच्चा अपने पिताजी के पास बोला और पिताजी से बोला कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसके पिताजी ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि पिताजी आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? उसके पिताजी ने कहा कि मैं 1 घंटे में 100-150 रुपये कमा लेता हूँ। तो बच्चे ने कहा क्या आप मुझे 50 रुपये दोगे? मुझे 50 रुपये चाहिए। उसके पिताजी ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए और बोले कि तुम्हें पैसे में किस लिए दूं? इतने पैसे का तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है और मांगना कितना आसान है। बच्चा ये बात सुनकर रोते हुए दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर हुई, उस पिताजी को जो है महसूस हुआ, दुख हुआ कि बच्चे ने पैसे मांगे थे, मैंने नहीं दिए। वो बच्चे के पास गया और उसने बच्चे को कहा कि तुम इस पैसों का क्या करोगे? बच्चे ने कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। उसके पिताजी ने बच्चे को 50 रुपये दे दिए। लड़के ने पैसे लिए और अपनी गोलक के पास चला गया। उसने अपने वो मिनी बैंक खोला, अपनी वो गोलक को खोला और उसमें से पैसे काउंट करने लगा। अब पिताजी ने देखा कि बच्चे के पास पैसे हैं। पिताजी ने उसको एक डांटा मारा और कहा कि तुम्हारे पास जब पैसे थे तो मुझसे पैसे क्यों मांग रहे थे? तब उस बच्चे ने पैसे को गिना और उस 50 रुपये को मिलाया और कहा कि लो पिताजी, ये 100 रुपये। आपने कहा कि आप 1 घंटे में 100 रुपये कमाते हो, तो ये मैं आपको 100 रुपये अदा कर रहा हूँ। आप कल का 1 घंटा मेरे साथ बिताना, उसकी कीमत मैंने आपको अदा कर दी। पिता यह सुनकर वहीं सुन हो गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसको महसूस हुआ कि बच्चा पैसे किस लिए मांग रहा था, वो कितना अंदर से टूट चुका था। उसको आज अपने समय की कीमत जो है पता चली। तो हर चीज हम पैसों से नहीं खरीद सकते। हम हर टाइम पैसों के पीछे भागते रहते हैं। अपने घर परिवार, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को हम टाइम नहीं दे पाते, जो कि हमसे टाइम ही चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर हम उनके साथ टाइम बिताते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उनकी जो खुशियां हैं वो दुगनी हो जाती हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खाली पैसा ही हमारी ज़िंदगी में महत्व नहीं देता। हमें अपनों को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, उनके साथ टाइम बिताना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है, पर पैसों से हर खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। हमें अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारी लाइफ है, यही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ही खुशहाल हो जाती है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। जो समय की कीमत है आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।